जिस जात का दूध मेरे आपके नबी ने पिया है, मेरे आपके नबी ने नोश फरमाया है। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मेरे करीम नबी को मक्के से लेके जाती हैं, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कितने दिन हो गए जरा बोले? 2 दिन अभी गुजरे। मक्के से जब लेके आई, वो वाकया तुमने सबने सुना है, जब मक्के को जा रही थी तो आप जिस ऊंटनी पे सवारी कर रही थी वो ऊंटनी इतनी कमजोर थी, शाहिद हैं कि आपकी ऊंटनी सारी जो और औरतों की ऊंटनियां थी उनसे पीछे रह गई। मगर जब मक्के से मेरे नबी को लेकर ना, आमना के चांद को लेकर, जाने कायनात को लेकर, हसनैन के नाना को लेकर जब वापस आ रही थी, तारीख के औराक शाहिद हैं कि मेरे दोस्तों हजरत हलीमा की ऊंटनी सारी ऊंटनियों को पीछे छोड़ के आगे चली गई। सुभान अल्लाह। तो किसी पूछने वाले ने पूछा था, ए बाबू बैठो, किसी पूछने वाले ने पूछा था, ए हलीमा जरा एक बात बता, क्या ऊंटनी बदल गई? जब इधर से जा रही थी तो ऊंटनी इतनी कमजोर थी, लागर थी, सबसे पीछे थी, मगर जब वापस आई है तो सारी ऊंटनियों को छोड़ के इधर आ गई हो। हजरत हलीमा का जवाब सुनो। हजरत हलीमा कहती ऊंटनी तो वही है मगर बैठने वाला सवार बदल गया है। सुभान अल्लाह। जो है बैठने वाला सवार बदल गया है। अब मैं आमना के चांद को लेके आई हूँ। सुनो, मेरे करीम नबी की माँ हजरत हलीमा को 2 दिन गुजर गए। कबीले में पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब 2 दिन गुजरे, एक हलीमा सादिया की सहेली है, जो है नौजवानों सुने, ज़हन हाजिर रखें, हजरत हलीमा की एक सहेली है, हजरत हलीमा के करीब आती है, आने के बाद कहती है, ओ मेरी बहन हलीमा, मेरा एक लख्ते जिगर है, मेरा एक नूरे नजर है, मेरा एक बच्चा है, एक जिंदगी का सहारा है, एक मेरा लाल है, कई दिनों से बीमार है, बड़ा परेशान है, जिस्म की हड्डियां नजर आ रही हैं, आंखों में गड्ढे नजर आ रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे मौत के करीब है, बिस्तरे मर्ग पे लेटा है, अपने पैरों से चल नहीं सकता है, अपने जिस्म के साथ जमीन पे घूम नहीं सकता। ज़हन हाजिर है? थोड़ा सा आवाज और बढ़ाएं। ज़हन हाजिर है आपका? क्या कहती है वो औरत कि कई दिन गुजर गए हैं, मेरा बच्चा बीमार है, अपने पैरों से जमीन पे चल नहीं सकता, इतना कमजोर है कि जिस्म की हड्डियां नजर आ रही हैं, आंखों में गड्ढे नजर आ रहे हैं। हजरत हलीमा कहती हैं, ऐ मेरी बहन क्या हुआ बच्चे को? बोले समझ में नहीं आता। कहती मैंने बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया, बड़े बड़े तबीबों को दिखा दिया, मगर समझ में किसी की, जल्दी बोलो, कुछ नहीं आया। हजरत हलीमा की सहेली कहती है सबको दिखा दिया मगर समझ में किसी की कुछ ना आया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मैं लाचार हो गई, मैं मजबूर हो गई, अपने घर में आके बैठ गई। अब ऐसे लगता है जैसे मेरा बच्चा 2-4 दिन का मेहमान इंतकाल कर जाएगा, मौत आ जाएगी, जिस्म की हड्डियां नजर आ रही हैं, आंखों के गड्ढे अंदर की तरफ चले गए हैं। हजरत हलीमा से कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत करीब है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा 2-4 दिन का मेहमान है। मैंने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। तवज्जो से जुमले सुनो। हजरत हलीमा कहती है ओ मेरी बहन तूने सबको दिखा लिया, अब रुक जा, मैं तुझे कुछ पानी ला के देती हूँ। हाँ सुने, इधर लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी इको बढ़ाइए, दूर से पकड़ ले आवाज, दूर से बढ़ा के आवाज बढ़ा दीजिए, माइक अच्छा है आपका, थोड़ा दूर से बढ़े तो अच्छा रहेगा। हजरत हलीमा कहती है, ज़हन हाजिर रखें, हजरत हलीमा कहती है ओ मेरी बहन ला मैं तुझे दवा ला के देती हूँ, तूने सबको दिखा लिया, समझ में किसी की कुछ ना आया, मगर मैं एक दवा देती हूँ, आखिरी दवा देती हूँ। ओ अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, और नबी से प्यार करने वालों, नबी की मोहब्बत में रात के 12 बजे के बाद
जलसे में बैठकर नारे लगाने वालों, तवज्जो से जुमले सुनो। हजरत हलीमा अपने घर में जाती हैं, अपनी झोपड़ी में जाती हैं। जाने के बाद एक मिट्टी के प्याले में मेरे करीम नबी, जैसे ही हजरत हलीमा अपने घर में दाखिल होती हैं, मेरा नबी, आपका नबी, पूरी कायनात का नबी पालने में खेल रहे हैं। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। हजरत हलीमा अंदर जाती हैं। जाने के बाद मेरे करीम नबी के तलवों को पानी से धोना शुरू कर देती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? जरा समझ में आई तो लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका के तलवों को धोना शुरू कर दिया। मिट्टी के प्याले में आका के कदमों को धो रही हैं। हजरत हलीमा आका के कदमों को धोती जाती हैं। दोनों कदमों को धोया और पानी को इकट्ठा कर लिया, प्याले में पानी को जमा कर लिया। अपने घर से वापस आती हैं। आने के बाद कहती हैं, ओ मेरी बहन, तेरा बच्चा बीमार है, प्लीज थोड़ा दूर से पकड़ ले। तेरा बच्चा बीमार है। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखा दिया, कहीं से तेरे बच्चे को आराम ना मिला, कहीं से तेरे बच्चे को चैन ना मिला। ले मेरी बहनी, ओ मेरी सहेली, ये पानी ले जा और इस पानी के कतरे अपने बेटे के हलक में उतार दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा पानी है? जरा सब बोले, कौन सा पानी है? अरे कहो, नबी के कदमों का धोवन, नबी के कदमों का धोवन। पता चले ना, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से तुम प्यार करते हो, जिस नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम पढ़ते हो, पता चले ना कि मेरा नबी कितना पावरफुल है, कितनी शानों वाला है, कैसी अजमतों वाला है। तवज्जो से जुमले सुने। ए बाबू, बातें ना करें, बातें ना करें, ख्याल करें इधर। तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे नबी के कदमों को धोवन मिट्टी के प्याले में जमा कर लिया। बैठना यार, तुमसे कह रहे ना, जब बातें करनी तो चले जाओ घर को। मेरे नबी के कदमों का धोवन इस मिट्टी के प्याले में जमा कर लिया। मिट्टी के प्याले में जमा करने के बाद हजरत हलीमा आपकी रजाई माँ घर से वापस आती हैं। आने के बाद कहती हैं, ओ मेरी सहेली, रे तेरा बच्चा बीमार है, कहीं से दवा ना, कहीं से किसी की दवा से आराम ना मिला, कहीं से तेरे बच्चे को शिफा ना मिली। ओ अलीपुर के नौजवानों, अलीपुर के गयूर मुसलमानों, तवज्जो से जुमले सुनो। हजरत हलीमा सादिया उस मिट्टी में प्याले में पानी को, जो मेरे नबी के कदमों का धोवन था, लाके देती हैं और देने के बाद कहती है, ले मेरी बहन, अपने बच्चे के हलक में उतार दे। ये औरत इस मिट्टी के प्याले में जो पानी जमा है, इस पानी को लेके जाती हैं। जाने के बाद जो बच्चा बिस्तर मौत पे लेटा है, बिस्तर मर्ग पे लेटा है, जिस्म की हड्डियां नजर आ रही हैं। मेरे दोस्तों, तवज्जो से जुमले सुनो। आंखों के गड्ढे नजर आ रहे हैं, तारीख के पन्ने शाहिद है। इसकी मां अंदर जाती है। जाने के बाद अपने बेटे के हलक में मेरे नबी के कदमों के धोवन के कतरों को डालना शुरू कर दिया। इधर कतरों को डाला और जब हजरत हलीमा ने ये पानी दिया था, ज़हन हाजिर है, जब हजरत हलीमा ने ये पानी मिट्टी में दिया था तो एक बात कही थी, एक बात ये कही थी कि तेरा बच्चा चल नहीं पाता ना, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। बोले हाँ, तो हजरत हलीमा ने कहा था, ये पानी पिला दे, तेरा बच्चा शाम तक अपने पैरों से चलना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे चलना शुरू कर देगा? अपने पैरों से, अपने कदमों से चलना शुरू कर देगा। नौजवानों सुनो, ये औरत अंदर जाती है। जाने के बाद मेरे करीम नबी के कदमों को धोवन अपने बच्चे के हलक में उतारा। इन कतरों को जैसे हलक में उतारा, हिचकियों के जरिए वो पानी के कतरे अंदर की तरफ दाखिल होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे करंट आ गया, एक बिजली सी दौड़ गई। उस औरत का बयान है, मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी मिल गई, एक ताजगी मिल गई। वो औरत कहती है, देखते देखते मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा की सहेली थोड़ी थोड़ी वापस आती है, आने के बाद कहती है, ओ हलीमा ये तो बता, मैंने अपने बच्चे को बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया मगर कहीं से आराम ना मिला, कहीं से चैन ना मिला, कहीं से सुकून ना मिला। ओ मेरी बहन हलीमा ये बता, तूने पानी पे कौन सा जादू कराया है, इस पानी पे क्या करके दिया है, कौन से जादूगर से कराया है? तवज्जो से जुमले सुनो। हजरत हलीमा कहती है, ओ मेरी बहन मैंने कोई जादू नहीं कराया है, बल्कि मक्के से मैं आमना का चांद लेके आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़िर है मक्के से कि मैं आमना का चांद लेके आई हूँ। मैंने उसी चांद के कदमों का धोवन तेरे बच्चे को पिलाया है, जो तेरे बच्चे के हलक में उसी के धोवन को डाला है। मेरे दोस्तों जिसकी वजह से एक बच्चे को नई जिंदगी मिल गई, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान कौम से पठान इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं कि जिनके तलवार का धोवन है याबे हयात, के जिनके तलवों का धोवन है याबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर के साथ कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। अरे सीने पे मार के कहो, दुनिया अपने अपने को कहती है, हम अपने को कहते हैं, है वो जाने मसीहा। बोलो, है वो जाने मसीहा हमारा नबी सब से आला, वो आला हमारा नबी सब से बाला, वो वाला। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी का मकाम। अब ये नबी की बात सुनी, अब नबी की औलाद की तरफ आ जाओ। चलते हैं गौसे आजम की तरफ, नहीं पहले अजमेर की तरफ चलते हैं। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है, किधर चलते हैं? पहले अजमेर की तरफ। अजमेर से होते हुए बगदाद चलते हैं, तब मजा आएगा। आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में तुमने तो देखा है, बहुत सारे लोगों ने गए होंगे ना अजमेर शरीफ। हाँ, अजमेर में जाके एक जन्नत का नजारा नजर आता है। सुने तवज्जो के साथ, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जैसे ही हिंदुस्तान में जब नई एंट्री हुई, इब्तदाई दौर था, हिंदुस्तान में जब तशरीफ लाए तो इंडिया में एक खलबली मच गई। भारत में, बाबू बातें ना करें, चैनल वालों आप भी मुझे देखें, एक भारत में खलबली मच गई, हंगामा हो गया, शोर बरपा हो गया कि एक मोहम्मद अरबी का गुलाम आया है। तवज्जो है कि एक मोहम्मद अरबी का गुलाम आया है। लोग मजाक बनाने लगे, लोग न जाने क्या क्या कहने लगे। एक दिन, बेटे बैठ जाओ, बैठ जा बेटे, बैठ जाओ बेटो, आवाजाही ना करो बेटो, बैठो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, गोरू तो समझ रहे हैं, ये तो तुम्हारे इलाके की जबान है ना। हाँ, तारीख के पन्ने शाहिद हैं। एक मेरे गौसे आजम जैसी एक अपने मुरीदों के साथ में एक रास्ते से निकले तो पीतल का गोरू है। तवज्जो है, हाँ पीतल का, काय का? पीतल का है। और वो अपने अंदाज में अपना धर्म, हर आदमी को अपने अपने धर्म का इख्तियार है भाई, जो चाहे। बहरहाल वो अपने धर्म के एतबार से उस गोरू की, पीतल वाले गोरू की, जो भी उनका अंदाज है वो कर रहे थे। तवज्जो है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जैसे इधर से निकले तो उसके सर पे है चुटिया, हाथ में छोटी सी है लुटिया। लुटिया समझ रहे? हाँ हाँ, सर पे चुटिया, हाँ हाथों में लुटिया, टंगिया में धुतिया। नहीं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इधर से बोले, थोड़ा सा दे दे दुधिया। अब तो बोल दो यार मुस्कुरा के। ताप के बोला, पीतल की है, देती नहीं। काय की है? पीतल की है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, कितने दिन हो गए राजी करते करते?
बोले एक लंबा जमाना हो गया। ख्वाजा करीम नवाज अलैहि रहमा कहते हैं एक तरफ हटो जरा, थोड़ा हमराजी करके देख ले। जहन हाजिर रख के मेरे ख्वाजा करीम नवाज की पावर देखिए, ताकत देखिए। वो छुटिया वाला धुतिया वाला, उसने सोचा आज तक तो हम करते थे, अब इसका बहुत हंगामा था, अब तो जो हम काम करते थे अब ये खुद ब खुद करने लगा है। हाँ जहन हाजिर है, ये खुद ब खुद करने लगा है। मेरे ख्वाजा करीम नवाज जैसे ही आगे बढ़े, पीतल के गोरू पे हाथ रखा और हाथ रख के मेरे ख्वाजा करीम नवाज ने कहा अल्लाह के करम से दूध दे दे। क्या कहा? अल्लाह के करम से दूध दे दे। तारीख के औराक शाहिद है मेरे दोस्तों, सुने तारीख हिंदुस्तान, तारीख औलिया को उठाओ। मेरे ख्वाजा करीम नवाज ने पीतल की गोरू पे हाथ रखने के बाद कहा अल्लाह के करम से दूध दे दे। उसने दूध देना शुरू कर दिया। इधर पीतल की ने दूध दिया, इधर जो कटोरा था वो दूध से पुर हो गया। इधर चुटिया और धुतिया वाले के दिल में मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हो गया। तड़प के बोला ख्वाजा गरीब नवाज, जब तेरे हाथ का ये कमाल है तो जिस मोहम्मद का तू कलमा पढ़ता है वो कितना कमाल वाला होगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ देख के मुस्कुरा के बोला हजरत जी देर ना कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ध्यान हाजिर है आपका? हाँ सुने तवज्जो के साथ, मजा आएगा। क्या कहा? ख्वाजा जब तेरे हाथ का ये कमाल है तो जिस मोहम्मद अरबी को तू मानता उसको कितना कमाल वाला हो। देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया भेजा इसलिए गया हूं हिंदुस्तान। समझ गए ना? भेजा उधर से, हाँ भेजा इसलिए गया हूं। पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़े। ढाई दिन का झोंपड़ा तो देखा है ना? हाँ वो एक बहुत बड़ा, उसके इलाके के करीब में एक मंदिर था, उसी तरफ। तो वो घंटा बजा रहे थे अपने अंदाज में जो कर रहे थे। मेरे ख्वाजा करीम नवाज अपने मुरीदों के साथ गुजरे तो बोले ए ख्वाजा इधर आ जा, घंटा बजा जा। हाँ क्या कहा? ए ख्वाजा इधर आ जा। आज भी मजाक बनती है अल्लाह वालों की, उस दौर में मजाक बना रहे थे। ए ख्वाजा इधर आ जा, घंटा बजा जा। मेरे ख्वाजा करीम नवाज ने फरमाया बजा दूं? तवज्जो, बजा दूं? बोले हाँ। बोले बजा दूं? बोले हाँ। बोले बजा दूं? बोले हाँ। मेरे ख्वाजा करीब नवाज अपने कदमों से चल के उस तरफ चले गए, बड़े खुश हो रहे थे। अब तक हम करते थे, अब ख्वाजा बजाएगा। ये हमारा रंग में रंगने वाला, जहन हाजिर रखें, ये हमारा रंग में रंगने वाला। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का करम देखो। मैंने कहा नादानो तुम सोच रहे हो कि ये हमारे रंग में रंगने वाला चंद मिनटों सेकंड का कमाल है, तुम ख्वाजा के रंग में रंगते नजर आओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े, घंटे को हाथ लगाया, घंटी पे हाथ मारा, इधर से उधर की तरफ गया, घंटा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। वापस घंटा आया, घंटी बोली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे के सारे बोले ये क्या चमत्कार हो गया ख्वाजा, ये घंटी भी तेरा। बोल दो, इशारे इशारे में बोल दिया करो यार। ये घंटी भी तेरा कहना मानने लगी। बोले ख्वाजा अब देर ना कीजिए, ये भी तो तेरे रंग में रंग गई, बस कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। अच्छा बेचैन तो नहीं हो रहे? एक घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? जरा मुस्कुरा के बोलो। शमीम यार इधर बैठे हो, आगे बैठते तो कुछ मजा आता। जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए।
मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। ये है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का रंग। मगर कोई आ जाए तो ढंग, तवज्जो है, मगर जाए ना उधर तो रंग तभी तो आए। मगर जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा वो कहना मानना पड़ेगा तब ना। हाँ, ख्वाजा के रंग में रंगे तो देखो दुनिया बदल जाएगी यार। आज भी ना, आज भी पूरे हिंदुस्तान के वलियों की अदालत वहीं लगती है। हिंदुस्तान में कितनी बड़ी खानका हो, ज़हन हाजिर रखें, कोई खानका हो, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी खानकाएं कहीं महारारा शरीफ की शक्ल में नजर आती है, कहीं बरेली शरीफ की शक्ल में नजर आती है, कहीं किछोचा शरीफ की शक्ल में नजर आती है, कहीं फुरफुरा की शक्ल में नजर आती है। कोई खानका कहीं, चाहे साबिर पाक की खानका हो, कहीं की खानका हो, मगर अदालत आज भी अगर लगती है तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में लगाई जाए। ये सारे फैसले वहीं जाके होते हैं। वो है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान। चलो आगे, अब यूं चक्कर लगा के बगदाद की तरफ चलते हैं। मेरे गौसे आजम की शान ही निराली। ये कौन है गौसे आजम? ये वो गौसे आजम कि जो मेरे नबी की 14वीं पुश्त के पोते। तवज्जो है, कितनी पुश्त में? यानी नबी के बाद में 14वीं पुश्त के पोते। जहन हाजिर रखे, 14वीं पुश्त का पोता। अच्छा, एक बात और लगी ख्वाजा गरीब नवाज की, एक बात और लगी। अना सागर देखा है? हाथ उठाए किस किसने देखा है? माशाअल्लाह। इसे अना सागर क्यों कहा था? सिकंदर भाई ये जुमला भी सुनो, बहुत जाते हो तुम उधर। ख्वाजा गरीब नवाज, ये सागर था खाली, एक तालाब था। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब कासा लेकर अपने मुरीदों को भेजा, पृथ्वीराज चौहान ने जब पानी बंद किया था ना, बोले जाओ, ये तुमने सबने वाकया सुना है, वाकया सुनाना मकसद नहीं है मेरा। अपना कासा लेके, अपना कटोरा लेके, अपना मिट्टी का प्याला जो भी था उसे लेके भेजा, जाओ। मुरीद उधर गया और जाने के बाद क्या कहा था? अब जुमला नोट करे, पॉइंट। उधर जाने के बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद कहता है, ना नहीं समझे अलीपुर वालों, ज़हन हाजिर है? कहा अच्छा मैं कहूं सिकंदर भाई से है ना, ना होता है ना? अरे यार ना, ये जुमला तो आम है ना, ना। ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद कासा दिखा के कहता है, बोलो अपनी जबान से, कटोरा हाथ में, ना सागर। तब ये जुमला उस दिन से हो गया ना सागर। उससे पहले कोई ना सागर नहीं कहता था, बस इतना ना इतना कहा था, ना सागर। देखते देखते सारा सिमट गया, सारा कटोरे में आ गया। एक पॉइंट यहीं से लोग कहते हैं इमाम हुसैन करबला में पानी को तरस गए। मैंने कहा नादान, पानी लबे हुसैन को तरस गया। हाँ, हुसैन पानी को नहीं तरसे, बल्कि नहरे फुरात का पानी मेरे हुसैन के लबों को तरस गए। अच्छा एक बात बताओ, ख्वाजा गरीब नवाज 29वीं पुश्त के पोते हैं। तवज्जो से, 29वीं पुश्त का पोता हिंदुस्तान के अजमेर में बैठ के कहे, जा पानी को बुला के ला, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। एक कहने पर सारे का सारा सिमट के कासे में आ गया। ईमानदारी से बताओ, तो 29वीं पुश्त का पोता करबला में बैठ के अगर इमाम हुसैन ये कह देते कि सारा आना सागर इधर आ जा, तो नहीं आता। मैंने कहा नादानो, तुम नादान हो। अगर मेरा हुसैन, अरे नहरे फुरात को छोड़ो, अगर करबला के मैदान में ठोकर मार देते, चश्मे उबल जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर वहां पानी की जरूरत नहीं थी, इम्तिहान था, और इम्तिहान में मदद नहीं की जाती है। तवज्जो है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आगे चलते हैं मेरे गौसे आजम की तरफ। अब हम मज़ारों पर क्यों जाते हैं और कौन जाता है? अब्बासी खुलाफा में से खलीफा, बड़ा मशहूर वाकया है, सुने तवज्जो से। पहले ये बताने लगा हूं कि मज़ार पे जाता कौन है। इधर सब मज़ार वाले हैं ना। अच्छा मौलाना नसीम साहब, मेरा शहर है अमरोहा,
अल्लाह का बड़ा फजल है, दुनिया मज़ारों पे जाती है और फैज़ान लेके आ जाती है, मगर मेरा मज़ार अल्हम्दुलिल्लाह शहर अमरोहा में, मेरे शहर में जो मज़ार है हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह का, खाली फैज़ान ही नहीं, अपनी आंखों से करामत देख के आती है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपनी आंखों से करामत देख के आती है। क्या करामत है? किसी को मौका लगे, मैंने तो कई बार सिकंदर भाई को दावत दी, शमीम को दावत दी कि आइए मेरे शहर अमरोहा में। आज भी सैयद साहब के मज़ार पे जाने के बाद, बिच्छू जानते हैं बंगाल में कितना जहरीला होता है बिच्छू, बिच्छू को, सांप को आप उठा के हाथ पे रखिए, आज भी हजरत के मज़ार पे सांप और बिच्छू की हिम्मत नहीं जो डंक मार दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाली मज़ारों पे जाने के बाद फैजान तो लेके बहुत आते हो, मगर अपनी माते की आंखों से जरा करामत भी देख के आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि बंगाल के लोग बहुत जाते हैं मज़ार शरीफ पे, जब ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होता है तो उस दरमियान वहीं से निकल के जाते हैं, बहुत बसें जाती हैं हमारे इधर। तो मैं आपको बताने लगा हूं कि जीती जागती करामत। मैं कहता हूं जो लोग मिट्टी का ढेर बताते हैं, मज़ारों को कुछ नहीं मानते, मज़ार कुछ नहीं रखा, मैं कहूंगा उनसे ये बताओ ये कौन सी पावर है, ये कौन सा कमाल है, ये कौन सी खूबी है, ये कौन सी ताकत है कि आज 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल का जमाना, मगर आज भी ये करामत अमरोहा में नजर आ रही है। आज भी जाइए और हाथ पे अपने सांप को और बिच्छू को उठा के रखिए। बताओ ईमानदारी से बताना, अलीपुर के जिंदा लोगों फैसला करो, अगर कोई ताकत नहीं है, कोई कमाल नहीं है और मज़ारों पे कुछ नहीं, तो फिर बिच्छू क्यों नहीं काटते हैं? फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ, उनसे तरीका चाहिए मांगने का। मिलता सब कुछ है, मगर जो मांगने वाले के लिए दिल चाहिए कि दिल कैसा है उसका। अब सुनो, अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठे, जंगल की तरफ दौड़ा, ज़हन हाजिर रखे, ए बच्चों बैठो बैठो, जंगल की तरफ चला। काहे पे बैठा? जल्दी बोले। घोड़े पे। घोड़े पे बैठा शिकार के लिए। एक कुत्ता, पहले दौर में आप लोगों ने शायद तारीखें पढ़ी हो, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उस दौर में पहले लोग हिरणों का शिकार कुत्तों से किया करते थे। तो ये अपने घोड़े की पुष्ट पे बैठा और एक हिरन का पीछा, कुत्ता साथ में था मौलाना नसीम साहब, और कुत्ते को इशारा किया इसने कि सामने हिरन है, पकड़। ये कुत्ता दौड़ा। अब बड़ा बारीक ज़हन रखना आपको, हिरन दौड़ रहा है, कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है, खलीफा अपने घोड़े पे बैठ के इन दोनों के पीछे दौड़ रहा है। हिरन आगे, हिरन के पीछे कुत्ता, कुत्ते के पीछे खलीफा अपने घोड़े पे बैठ के दौड़ रहा है। मगर अचानक एक मकाम ऐसा आया, जंगलों को पार करते करते जब लंबे वक्त गुजर गया, लंबी दौड़ मार डाली मेरे दोस्त, एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई कि जहां जाके हिरन ठहर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया अलीपुर वालों? हिरन रुक गया, हिरन ठहर गया, और जब हिरन ठहरा तो कुत्ता भी ठहर गया। जब कुत्ता ठहरा तो मालिक भी रुक गया, खलीफा भी रुक गया। अब सुने, अब उधर हिरन बैठा है, सामने हिरन है। अच्छा, जब दौड़ रहा था तो हिरन का मुंह आगे की तरफ था, पॉइंट बिल्कुल। ये दीवार से न लगो, बैठो। है यार, अभी जवान आदमी हो, सुने मोहब्बत के साथ, है ना। जब हिरन दौड़ रहा था तो हिरन का मुंह किस तरफ था? आगे की तरफ। कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ। अब मंजर ये नहीं है, सुने अलीपुर वालों सुने, हिरन रुक गया, हिरन ने अपना रुख बदल दिया, हिरन ने अपना रुख बदल दिया। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना मुंह कुत्ते की तरफ। आय हाय हाय, मंजर कितना अजीब है। हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ और कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ। खलीफा बैठा बैठा इस मंजर को देख रहा। हाय हाय हाय, क्या मंजर होगा। अच्छा, ये जो खलीफा बैठा बैठा घोड़े पर मंजर देख रहा, ये बोला इशारे इशारे में, कुत्ते इतना दौड़ाया है जंगल में, जंगलों को लंबा लंबा पार किया है, अरे तेरा शिकार सामने पकड़ क्यों नहीं लेता? भाई यही तो होना चाहिए था कि पकड़ क्यों नहीं लेता।
कुत्ता सामने खड़ा है, चेहरे खिल जाएंगे, मुस्कुरा उठोगे। कुत्ता सामने खड़ा है, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। बैठ यार चुकंदर, बैठ जा। हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, मेरी तरफ ख्याल करें। हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ, और हिरन इशारे इशारे में कह रहा है हिम्मत है तो आओ। अरे अब तो बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, इशारे इशारे में कहने लगा हिम्मत है तो आ, हिम्मत है तो आ। कुत्ता नहीं जाता। अच्छा, तुम लोगों ने कभी कभी नहीं देखा कि इस महल्ले का बच्चा अगर दूसरे महल्ले में चला जाए और उधर झगड़ा हो जाए तो दौड़ते दौड़ते जब अपने महल्ले में आएगा, इधर चचा खड़ा है, भाई खड़ा है, कोई और खड़ा है, तो अपने भाई के करीब में खड़े होकर कहेगा आना अब हिम्मत है तो। ये तो होता है ना। वो दूसरे महल्ले का बच्चा उधर खड़ा, जब उसका बाप करीब में, भाई करीब में, तो अब कैसे आए, और बच्चा इशारा करता आना अब। ठीक यही मंजर है। हिरन इशारे इशारे में कहता है ओ कुत्ते बहुत दौड़ाया है, अब हिम्मत है तो आ, मगर कुत्ता नहीं आता। ये मंजर देखते देखते क्या देखा, ये खलीफा घोड़े पे बैठा है। ये कहता है मैंने देखा एक बुजुर्ग का इधर से गुजर होता है, जिनके बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, भवे के बाल सफेद हैं। वो इधर से गुजरा, लंबी उम्र वाला इंसान था। मैंने उससे पूछा यार मंजर तो देख, समझ में नहीं आती, कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। बोले मामला क्या है, बात समझ में नहीं आती। हिरन उधर से नहीं जाता और कुत्ता हिरन के पास नहीं जाता। ज़हन हाजिर है आपका, उधर क्यों नहीं जाता, वजह क्या है? अब तवज्जो से जुमले सुने। आने वाला बुजुर्ग कहता है मैंने इस तरफ आते जाते कई मर्तबा इमाम अली रजा को देखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैंने इमाम अली रजा से पूछा ये बताओ इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया था इधर मेरे दादा अली का मजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है आपका, इधर मेरे दादा, जरा बोलो पिछले वाले भी, इधर मेरे दादा अली का मजार है, अली का मजार है। कुत्ता नहीं जाता। अब पॉइंट एक जुमला देने लगा हूं, देखता हूं कितना समझते हैं आप। किसी सवाल करने वाले ने कुत्ते से पूछा ओ कुत्ते जरा ये बता उधर क्यों नहीं जाता। बोले जी नापाक हूं। ज़हन हाजिर रख के तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। अब मैं आपको बताने लगा हूं कौन मजार पे नहीं जाता, कौन जाता। सुनो शमीम तवज्जो से। हमने कहा हिरन ये बता तू इधर से क्यों नहीं जाता। हिरन बोला, आलम तसव्वुर से जवाब आया। हिरन बोला यार पूरा पाक हूं। हाँ, मजार पे बैठा है, क्यों नहीं जाता। बोले जी पाक हूं। कौन जाता मजार पे, बोल दो। अरे पाक जाता है। हिरन कहने लगा पाक हूं इसलिए मजार से नहीं जाता। हमने कुत्ते से फिर सवाल किया ओ कुत्ते ये बता तू आगे क्यों नहीं जाता, तू आगे क्यों नहीं जाता। कुत्ता कहता है ओ सवाल करने वाले तू कितना नादान है। अरे यार कहीं मजारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील से नारे तकबीर। मुतशाबा लग गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, कुत्ता क्या बोला, ओ नादान सवाल करने वाले के मजारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। तो पता चला मजारों पे पाक जाते हैं, मजारों पे बोल दो बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह नापाक नहीं जाते। ये कोई और जमात है जो कहती है कि खड़ा मजार और पड़ा मजार। ये तो तुमने सुना होगा, तुम्हारे इलाके में वो आता है। हाँ, अब किधर है मालूम है, सोशल मीडिया का जमाना, तुमने सबने देखा होगा। अब किधर है वो खड़ा पड़ा बताने वाले, अब पड़ा रहे उधर। हाँ, बहुत कहता था खड़ा मजार पड़ा मजार। अल्लाह का फजल है, हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम पड़े मजार को मानते हैं, मगर उन मजारों में है कौन तू नहीं जानता उनकी पावर।
और अगर कभी पावर देखनी है तो सबको छोड़ मेरे शहर में आ जा, पता चल जाए। मगर पढ़ा पढ़ा करता था, पढ़ा है उधर देखो। हाँ, बहुत मज़ारों को बुरा कहता था। चलिए गौसे आजम की शान बयान करते हैं, मेरे गौसे आजम की तारीख उठाते हैं। सुनो तवज्जो के साथ, कौन है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, ये भी तो तुमने सुना है कि सरकार गौसे आजम ने 12 बरस की डूबी हुई बारात को निकाला, सुना है? आज सुने तवज्जो के साथ, 12 बरस की डूबी हुई बारात सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे निकाली। और एक लंबा जमाना गुजर गया। ये जो बूढ़ी औरत थी, इसके बच्चे की जो बारात चली गई एक दरिया से, यानी कि जो दरिया में क्या बोलते हैं उसको, जो तैर के जाता, नाव बोलते ना, उस नाव के जरिए बहरहाल वो दूसरी तरफ कश्ती के जरिए जाने लगे। वो बारात चली गई, बारात वापस आ रही थी, और जब वो वापस आई तो भंवर में आई, तूफान आया और गर्क हो गई। सुने 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 बाबू, बातें ना करें। कश्ती गर्क हो गई। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 11 साल 12 साल का जमाना गुजर गया। अच्छा, माँ तो माँ होती है, माँ को बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा कब जवान होगा और अपने बेटे के सर से मैं सेहरा बांधूंगी और कब अपने बच्चे की दुल्हन लाऊंगी। माँ की एक तमन्ना होती है, हर माँ की। मगर जब वापस बच्चा ना आया, बाराती भी गर्क हो गए, दुल्हन भी गर्क हो गई, दूल्हा भी इसी तालाब में डूब गया, नहर में डूब गया, दरिया में डूब गया। अब ये रोज आती समंदर के किनारे, रोज आने के बाद कहती मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरा बच्चा आएगा, मेरी बच्चे की दुल्हन आएगी। रोज यही जुमले बोलती। एक लंबा जमाना गर्द गुब्बार बालों में है, हाँ, फटे कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, बैल बालों में मैल भरा हुआ है, गर्द गुब्बार से अटे हुए हैं बाल, मगर रोज आती चली जाती, रोज आती चली जाती, रोज आती चली जाती। एक मर्तबा मेरे गौसे आजम शहनशाह वलायत, बगदाद के ताजदार, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस रास्ते से गुजर हुआ। और जब मेरे गौसे आजम का गुजर हुआ तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरी माँ, ओ बूढ़ी माँ, ये बता क्या हो गया, क्या बोल रही है? मेरे बाराती आएंगे, मेरा बेटा आएगा, मेरे बेटे की दुल्हन आएगी। जब गौसे आजम ने उससे पूछा तो औरत कहने लगी, जा बेटे तू अपना काम कर, ऐसे पूछने वाले बहुत आए हैं। क्या कहा? ऐसे पूछने वाले बहुत आए हैं। और वो चले गए, वो मेरा मकसद हल नहीं कर पाए, मेरा काम पूरा नहीं कर पाए। जा बेटे तू भी चला जा। मगर इसे क्या मालूम था ये तेरी तकदीर को बदल डालेगा। बोलो लहके सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये तेरी तकदीर को बदल डालेगा। ये वलायत का राजा है, वलायत का बादशाह है, वलायत का शहनशाह है। मेरे गौसे आजम ने फिर पूछा, ओ बूढ़ी माँ, ये तो बता मामला क्या है, तुझे तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? फिर औरत कहती है, बच्चे मेरे दिल की बात को ना पूछ, मेरे दिल में बहुत जख्म है, मेरे दिल में बहुत दर्द है, मेरे दिल में बहुत तकलीफ है। ओ नौजवान, जा जा तू अपने काम की तरफ चला जा, जो तेरा काम है उधर चला जा, तू मेरे काम को मुकम्मल नहीं कर सकता। नौजवानों, मेरे दोस्तों, अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, सुनो, मेरे गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ बूढ़ी माँ, एक बार तो अपनी परेशानी बता दे, तुझे तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? औरत कहने लगी, ले सुन, अगर तू मेरी परेशानी को पूछना चाहता है सुन। बूढ़ी कहती है, बेटे आज से 12 साल पहले, कितने दिन पहले? आज से 12 साल पहले इसी दरिया से एक कश्ती में मेरे बच्चे की बारात चली। वो दुल्हन को लेके वापस आ रही थी। इस समंदर में
एक तूफान आ गया, उसी तूफान की जद में वो कश्ती आ गई, और जब वो कश्ती तूफान की जद में आई, इसी समंदर में गर्क हो गए। ओ बेटे, आज 12 साल का जमाना गुजर गया, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पूछने वाले आए, मगर आज तक मेरी मुश्किल किसी से हल ना हुई। मेरे गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ बूढ़ी माँ, जा जा तू अपने घर की तरफ चली जा, अपने घर की सफाई कर ले जा, आज शाम तक तेरे बाराती भी आ जाएंगे, तेरा बेटा भी आ जाएगा, तेरे बेटे की दुल्हन भी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुने गौसे आजम की शान। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, माँ जा तू अपने घर की सफाई कर ले जाके, आज शाम तक तेरी बाराती भी आ जाएंगे, तेरा बेटा भी आ जाएगा, तेरे बेटे की दुल्हन भी आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, किसी को इतनी परेशानी के बाद अगर कोई ऐसा खुशी का मौका मिले तो वो फूले ना समाता है, उसकी खुशी का आलम निराला होता है। ये बड़ी तेजी से दौड़ी दौड़ी अपने घर में आई। तवज्जो, ये शाम को दरिया से रोज घर आ जाती थी, मगर रोज का इसका मामूल था, रोज कहती थी मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे। अब ये दौड़ी दौड़ी आज जब घर आई तो मुस्कुराती हुई आई। तो महल्ले वालों ने पूछा, क्या मामला? बोले आज बाराती आएंगे, आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरे बेटे की दुल्हन आएगी। तो महल्ले वाले बोले, आज से पहले तो पागल नहीं हुई, मगर ऐसा लगता कि आज ये पागल हो गई। हाँ, ऐसा लगता कि जैसे आज ये पागल हो गई है। सुने तवज्जो के साथ, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबान है, लोहे की लकीर है, ये अपने घर की सफाई कर रही है। मेरे गौसे आजम ने अपने मुसल्ले को बिछा दिया। हाय हाय हाय, बोलो बोलो बोलो, आज तुम नमाजों के करीब नहीं हो, सजदों के करीब नहीं हो, और तुम ये कहते हो दिल में फख्र करके हम मस्जिद नहीं जाते। सुनो, मैं ये कहता हूं कि तुम्हें अल्लाह ने बुलाया ही नहीं। और जब रब नाराज होता है, जब अल्लाह नाराज होता है, किसी की दौलत को नहीं छीनता है, किसी की जमीन और जायदाद को नहीं छीनता है, किसी की गाड़ियों को नहीं छीनता है, बल्कि अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटते हुए देखा है, उनकी कब्रों को जमीन की तरफ हमने धंसते हुए देखा है। तुम कब्रों को याद नहीं करते, तुमने कभी एहसास नहीं किया, तुम अपने रब की कभी हमदो सना बयान नहीं करते। मस्जिदें देखो वीरान नजर आती हैं, मस्जिदें देखो खाली नजर आती है। अपने कामों काज में 24 घंटे हम अपने कामों काज में लगे रहते हैं, मगर जब अल्लाह के घर से आवाज आती है तो मस्जिदों की तरफ नहीं जाते। बात गलत है कि सही है? बोलो। हाँ, दिल दुखता है, अजीब हालत है। तुमने कभी ख्याल नहीं किया हम बालों को काटते हैं, ये बाल कैसे बड़े हो जाते हैं? कौन सी ताकत है? दरख्त छोटे को हम लगाते हैं वो बड़ा हो जाता है, ये कौन ताकत है? जहन हाजिर रख, जहन हाजिर रखें। कभी ख्याल किया ये नाखून तराशते हो ये बड़े कैसे हो जाते हैं? पेड़ों को बड़ा करने वाला मेरा अल्लाह, जहन हाजिर रखें। अब मैं पावर बताने लगा हूं सरकार गौसे आजम को, इधर आए। पेड़ों को बड़ा करने वाला अल्लाह, इन पेड़ों पे फूल खिलाने वाला, अरे बोल दो अब तो बोलो, अल्लाह फूल खिलाने वाला अल्लाह, इन फूलों में खुशबू महकाने वाला, ऐसे नहीं, जरा लहक के बोलो, फूल खिलाने वाला अल्लाह, फूलों में खुशबू महकाने वाला अल्लाह, हवा चलाने वाला अल्लाह, मेरे दोस्तों सूरज को ऊपर बुलंदी की तरफ ले जाने वाला अल्लाह, रात के वक्त में चांदनी को खिलाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। होता है नहीं होता है? मक्खी के मुंह में शहद कहां से खाते हो? शहद मक्खी तो पैदा करती है। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, बकरी गाय गोरू के थन में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। कभी एहसास किया थन को जब काटोगे तो खून निकलेगा और जब दूहने बैठोगे तो दूध निकलेगा, मगर तुमने अपने रब की हमदो सना बयान ही नहीं किया। तड़प के बोलो मेरे साथ, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला,
जानवरों के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह अब उसी रब की बारगाह में गौसे आजम ने मुसल्ला बिछा दिया। मांगो मेरे रब से। और रिजवान साहब, लोग मांगते ही नहीं, सच तो ये है मांगते ही नहीं। अगर मेरे रब से मांगा जाए तो मेरा रब किसी को खाली नहीं भेजता अपने दर से। उलमा बैठे मिंबर नूर में, मैं सच बात करने लगा हूं। 70 माओं का प्यार फीका पड़ जाएगा, उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। तुम्हारी हर परेशानी को देखता है, मगर तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि सर झुकाओ। आज नौजवानों को देखो, नौजवानों की हालत यह है कि रात के 12 बजे तक पहला नेट और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरा नेट आ जाता। 12 बजे के बाद इधर क्या बोलते हैं उसे, डाटा। रात के 12 बजे के फिर बाद आ जाता है, 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता है, 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने ईशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे और फजर की अजान के वक्त उन पेड़ों पे परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। दिल रोता है, तबीयत दुखती है। फजर की नमाज में तुम नहीं, जोहर में तुम नहीं, असर में तुम नहीं, मगरिब में तुम नहीं, ईशा में तुम नहीं। देखो तो एक आध सफ हो जाती है, बस 10-20 नमाजी पहुंचते, बाकी पूरी बस्ती आराम से सो रही है। मैं कहता हूं सुबह को उठ जा और फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान को अपने सीने से लगा के तिलावत कर ले। दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। मगर पढ़ता ही नहीं आज। वलायत का दरवाजा बंद नहीं है, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। इसलिए मुसल्ले बिछाओ। अब गौसे आजम ने तवज्जो से जुमले सुने, अपना मुसल्ला बिछा दिया, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब करीम मौला मैंने इस बच्चे की मां से वादा किया है। अरे बोल दो मुस्कुरा के, बोलो जी लगा के। क्या कहते हैं बड़े पीर, मैंने इस बच्चे की मां से वादा किया है मौला इस दरिया से उस बारात को वापस निकाल दे। जुमला नोट करो जवानों, मेरे रब की तरफ से निदाई, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, अब्दुल कादिर उन बारातियों को मछलियों ने खा लिया। किसने खा लिया? मछलियों ने खा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ करते हैं, मौला मैंने वादा किया तेरा बंदा झूठा हो जाएगा, मौला तेरा एक वली झूठा हो जाएगा, अल्लाह मेरे वादे को पूरा कर दे। फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर उन बारातियों को मछलियों ने खा लिया और उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खा लिया। है ज़हन हाजिर आपका? क्या कहा? उन बारातियों के गोश्त को मछलियों ने खा लिया और उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने। 12 साल का लंबा अरसा गुजर गया ना, लंबा वक्त गुजर गया, मगर मेरे रब की ताकत से कोई काम बाहर है? बोलो बोलो बोलो। हम उस रब के मानने वाले हैं जो हवाएं चलाता है, फूल खिलाता है, भौरों की गुनगुनाहट देता है। तवज्जो है? हाँ, हमारे जिस्म में जान है मगर नजर नहीं आती है। ये कौन सी पावर है, कौन सा कमाल है, कौन सी खूबी? ये सारी खूबियां मेरे रब की। मगर बड़े पीर फिर कहते हैं, अल्लाह मैंने वादा किया है, मौला इस वादे को पूरा कर दे। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम मौला मैंने इसकी मां से वादा किया है। रब ने ऐलान फरमाया, अब्दुल कादिर ठहर जा, अब तेरे वादे को मैं पूरा करता हूं। बोलो जी लगा के, अब मैं तेरे वादे को पूरा करता हूं। जब एक नेक बंदा अपने रब के हुजूर दुआ मांगता है, जब एक नेक बंदा अपने रब की बारगाह में जिद कर करके दुआएं करता है, अल्लाह उसकी जिद को नहीं टालता है, अल्लाह उसकी दुआओं को नहीं टालता है। रब ने ऐलान फरमाया, ओ बड़ी मछलियों छोटी मछलियों को उगल डालो। जल्दी बोल दें, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए बड़ी मछलियों छोटियों को बाहर कर दो। तवज्जो है? छोटियों को बाहर कर दो।
छोटियों को बाहर कर दिया बड़ियों ने। रब ने हुक्म फरमाया, हो छोटी मछली हो तुम उनके गोश्त को पलट दो। वो भी बाहर आ गया। देखते देखते जो 12 साल का लंबा अरसा गुजर गया था, देखते देखते दरिया से नमूदार होना शुरू हो गई। 12 बरस के बाद सारी ये बारात बाहर आ गई। और जब बारात ये बाहर आई, तवज्जो से, जब ये बारात बाहर आई अपने घर की तरफ चली गई। जब बूढ़ी ने अपने बच्चे को देखा, अपने बच्चे की दुल्हन को देखा, सारे बाराती को देखा, अजीब मंजर था। सबको छोड़ के दरिया के किनारे पे आ गए। हाँ, सबको छोड़ के दरिया के किनारे पे आ गए। उधर मेरे गौसे आजम का मुसल्ला बिछा है। गौसे आजम के करीब आके कदमों को चूम के कहती है, ओ बेटे जरा ये तो बता वो कौन सा कमाल है। मेरे गौसे आजम कहते हैं, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि मैं जिस अल्लाह को मानता हूं ये उसकी कुदरत का करिश्मा। तवज्जो है, ईमान वाली नहीं थी वो भी, कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, मगर जैसे ही मेरे गौसे आजम की करामत को देखा, पूरे के पूरे बरातियों को लेकर गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करती है, बस उसका कलमा पढ़ा दे हमें भी। आए हाय बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने सारे के सारे सबको कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तब एक बंदा उठ के कहता है, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। सब बोले मेरे साथ, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या। अब ये बताओ, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं, परेशान तो नहीं है? थोड़ा सा और आगे बढ़े, खत्म करें, बढ़िया जरा आप भी बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक महफिल में बैठे हैं। अच्छा सुने, मेरे गौसे आजम एक महफिल में बैठे हैं, ऐसे ही तवज्जो सुने, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। तकरीर फरमा रहे हैं, जैसे इतना शांत मजमा है ना माशाअल्लाह, ऐसे पूरा मजमा सुन रहा था। उधर एक किनारे पे चील बैठी है, चील तो समझ रहे ना, चील उधर किनारे पे बैठी है और परिंदा है, बोल रही है, अपनी बोली में बोल रही है। मजमा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी एक परिंदा इधर चहचहाने लगे तो आप लोग उधर देखेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। 70,000 का मजमा, कितना? 70,000 का मजमा है, पूरे का पूरा मजमा डिस्टर्ब हो रहा हो, चील बोल रही। सुने सुने, गौसे आजम की 11वीं पे फातिहा करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सुनो तवज्जो से। जैसे गौसे आजम ने निगाहें वलायत को उठाया, मौलाना रिजवान जलाल की नजर थी, गौसे आजम ने फरमाया पूरे मजमे को डिस्ट कर दिया, गिर क्यों मर क्यों नहीं जाती। रहना हाजिर है, हाँ, वो जमीन पे गिरी, तड़पने लगी और तड़पते तड़पते मर गई। तकरीर मुकम्मल हो गई। जब तकरीर मुकम्मल हो गई, सब जाने लगे तो गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, और मेरे गौसे आजम ने फरमाया अब तकरीर मुकम्मल हो गई, जा उड़ क्यों नहीं जाती। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। इतनी सोहनी बात पे ना बोलोगे तो कब बोलोगे। मेरे गौसे आजम ने फरमाया काम पूरा हो गया, जा उड़ जा, उड़ क्यों नहीं जाती। बस इधर से देखा, वो उड़ के अपनी जगह पे बैठ गई, फिर बोलना शुरू कर दिया। ये मेरे गौसे आजम की शान है। तवज्जो है आप। कुछ लोग मेरे गौसे आजम के मुखालिफ थे, मुखालिफ, हाँ, तो एक शख्स को ना मुर्दा बना के कपड़े में लपेट के लाए और बोले देखो ये अब्दुल कादिर, मेरे गौसे आजम को लान तान करने लगे, पकने लगे। बोले ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बात है। बोले दुनिया भर की करामत दिखाता है। सुने तवज्जो से, अलीपुर वालों सुनो, पॉइंट सुने। बाबू बैठो ना यार, तवज्जो से सुनो। मैं तो पूछने लगा हूं, मुझे 1.5 घंटा हो गया, बेचैन नहीं हो रहे आप लोग? खत्म कर दें? सुनना चाहते हैं? होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। हो बेदार? बेदार हो तो बोलो कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार
हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह भाई को सलामत रखे, नारा तो लगा दिया, बहुत देर में आया गोलू मोलू। चलिए तरस भी आया तो कैमरे वाले को आया। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। मोहब्बतें हैं आपकी, कोई बात नहीं, ये नजर है इनकी मोहब्बत की। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। इतना अच्छा मजमा ना शमीम जैसा आपके यहाँ का होता है, मेरा दिल चाहता कि ऐसे मजमे को तो पूरी रात सुनाया जाए। इतना खूबसूरत मजमा, और माशाअल्लाह यहाँ की औरतें भी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, शांत माहौल में बैठी हैं ना, तो ये तो बहुत अफरा तफरी करती हैं। हम लोग बड़े बड़े मजमों में जाते हैं हिंदुस्तान भर, जिधर भी बैठी हैं वो अपना काम कचर 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 बोलना शुरू कर देती हैं, बहुत बोलती हैं। मगर अल्लाह का फजल, जब अलीपुर में आता हूँ पूरा शांति का माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। जरा पूरा मजमा एक बार नबी के इश्क में हाथ उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो आप बेदार हैं तो हम तैयार हैं, आप घबराओ मत। सुने, 1.5 नहीं 2 भी हो जाएगा, तब भी आज सुबह तक बोलते रहेंगे। सही है? कब तक? कोई बात नहीं, 6 घंटे बोलेंगे, मजार इधर ही बना देना हमारा। मोहब्बतें आपकी, अल्लाह सलामत रखे। तो मेरे गौसे आजम की बारगाह में ऐसे कपड़े में लपेट के, जैसे हम लोग जनाजे को लेके जाते हैं, 4 पाही पे लिटा के और जनाजे में कपड़ा लपेट के और जिंदा इंसान को और लेके आए और आके कहने लगे हजरत जी जनाजा पढ़ा दीजिए। तवज्जो है, हजरत जी जनाजा पढ़ा दीजिए, चेहरे खिल जाएंगे तुम्हारे। मेरे गौसे आजम बैठे, नजर झुकाए। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए, इम्तिहान लेने आए थे। फिर आके कहने लगे हजरत जी पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आजम ने कहा पढ़ा दूं? बोले हाँ हजरत पढ़ा दीजिए। फिर कहा, बोले पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दूं। बोले खड़े हो, अल्लाहु अकबर। तो पहले ये सेटिंग करके आए थे कि जब 2 तकबीरें हो जाएं तो बीच में खड़ा हो जाना। तवज्जो है भाई, जनाजे में जाहिर सी बात है जब मौलवी पढ़ाए और 2 तकबीरों में बीच में खड़ा हो जाए तो पिछले वाले भी भाग जाएंगे सब। तवज्जो है? तो ये सेटिंग करके आए थे पहले ही, मुनाफिक थे मुनाफिक, गौसे आजम को बुरा भला कहने वाले। तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया जाओ ले जाओ। तवज्जो है? क्या कहा? जाओ ले जाओ। अभी पीछे वाले बोले यार हुआ क्या, उठा नहीं? हाँ शमीम सुनो गौसे आजम की शान। बोले मामला कुछ गड़बड़ है, उठा क्यों नहीं? सेटिंग तो पूरी थी कि 2 तकबीर हो तो खड़ा हो जाना, मगर इसे हुआ क्या? अभी जब लेके चले उधर की तरफ, थोड़े दूर रख के बोले जल्दी देखो इसे, कपड़ा उपड़ा हटाए। बोले वो उठता क्यों नहीं? अब उठे क्या हो तो तब उठे ना। हो गया काम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवज्जो है? ये काम हो गया, सारे के सारे आके मसल के रोने लगे। मुनाफिक थे ना, और आके अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में कहते हजरत जी हम तो मजाक कर रहे थे। मेरे गौसे आजम ने फरमाया तुम मजाक कर रहे थे, हम जनाजे की नमाज पढ़ा रहे थे, ले जाओ। हाँ बोले तुम मजाक कर रहे थे, हम जनाजा पढ़ा रहे थे, अब आने वाला नहीं है, जाओ दफन कर दो। हाय हाय, ये है मेरे गौसे आजम की शान। मजाक करने आए थे वो जात से जो जमीन पर बैठे, अर्श मौला को जमीन पे बैठे बैठे देख, वो जात है गौसे आजम की। और दुनिया कुछ भी कहती रहे यार, मैं अपनी बात करने लगा हूं। मैं तुम्हारे ही बंगाल में आसनसोल में जब 18 फरवरी सन 2018 को जब मेरी फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी टर्मिनल नंबर 2 से, आज भी मुझे सिकंदर भाई वो बात याद है। इंडिगो की मेरी फ्लाइट थी, टर्मिनल नंबर 2 दिल्ली से जब उड़ान भरी तकरीबन 35 मिनट हुए थे मुझे। कितने? 35 मिनट। 32,000 फुट की ऊंचाई पे हम लोग उड़ रहे थे। अचानक पायलट ने ऐलान किया इंजन में खराबी हो।
अल्लाहु अकबर। जैसे ये ऐलान हुआ, एक हंगामा फ्लाइट के अंदर बर्पा हो गया। आहो पका की आवाज, चीखें निकल रही थी लोगों की। पायलट ने ऐलान किया, दूसरे इंजन में भी खराबी हो गई। 2 इंजन का जहाज था, दोनों इंजन खराब। कसम वादहु ला शरीक की शमीम, हमारे रोंगटे खड़े थे, जिस्म थर्रा रहा था। मैंने देखा था कि सपोर्ट वेल्ट के जरिए लोग बेहोश हो के अपनी साइड की तरफ कुर्सी पे गिर रहे थे, लोग बेहोश हो गए। भाई ऐसा मंजर, जब फ्लाइट क्रैश होता तो कोई बचता बचाता नहीं, सबका काम तमाम हो जाता। हमने कहा अल्लाहु अकबर। मगर ऐसे वक्त में दुनिया वालों की याद ना आई। अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई। मैं अपनी बात करूं, दुनिया कुछ भी कहती रहे, सिकंदर भाई मैंने जो देखा है, ऐसे वक्त में जब इंजन के दोनों फ्लाइट ने काम छोड़ दिया, फ्लाइट झूलने लगा दोनों तरफ, हालात गंभीर रूप में थे। मैंने याद किया तो बगदाद के राजा को याद किया, फातिमा उम्मुल खैर के बेटे को याद किया। मैंने कहा हजरत जी, चेहरे खिल जाएंगे। और रिजवान साहब, मैंने कहा हजरत आपने तो 12 बरस की किनारे पे, हजरत अभी तो 35 मिनट हुए हैं, नहीं समझे? अरे बोल दो यार, कुछ समझे हो तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगा दी। हजरत जी मुझे तो अभी 35 ही मिनट हुए हैं। हाँ, ये जुमला मैंने बोला। और अगली वाली कुर्सी को सिकंदर भाई मैंने पकड़ने के बाद आंखें बंद की, और बंद करने के बाद जो मैंने नारा लगाया था ना, वो सुने, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। मैंने कहा जाएंगे भी तो इसी आलम में दुनिया से जाएंगे। हाँ, जाएंगे भी तो इसी आलम में दुनिया से जाएंगे। सुने तवज्जो के साथ, जैसे ही मैंने ये नारा लगाया, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बगदाद के राजा ने बगदाद से आकर 32,000 फुट की ऊंचाई पे आकर एक फ्लाइट को झटका दे दिया। रोक के कहा रुक जा, इसमें मैं कोई मेरा नाम लेने वाला। मैं अपनी बात करने लगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। उसी वक्त मैंने, तवज्जो से सुने, जैसे ही एक फ्लाइट को झटका लगा, और झटका लगने के बाद पायलट ने ऐलान किया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा पायलट, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बगदाद के शहंशाह का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान लिखते हैं, वहाँ क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा। पढ़ो मेरे साथ, वहाँ क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा पायलट, ये तेरा कमाल नहीं है ना, ये तो पीरों के पीर का कमाल है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। कोई मुसीबत में पुकार के तो देखे। हाँ, वो डूबते समंदर में जरा पुकार के तो देखो, मेरे गौसे आजम किनारे लगा देते हैं। और मैं ये कहता हूं, दुनिया में इतनी जल्दी कोई कंट्रोल रूम नहीं मिला, कंट्रोल रूम कोई बना ही नहीं जहां तुम्हें इतनी जल्दी पावर मिल जाए, इतनी जल्दी ताकत मिल जाए। तुम पुकारो, बगदाद से नजर मदद आती। बिगड़े वक्त में, मुश्किल के हालात में, जाने दो उन कुत्तों को जो कहते हैं पड़ी मूर्ति खड़ी मूर्ति, वो हमारे मजारों को मूर्ति बताने वालों। मैं कहता हूं जरा पुकार के तो देखो, बिगड़े वक्त में, बिगड़े हालात में गौसे आजम तुम्हारे कामों को बना देता। हम भी तो यही कहते हैं कि ये ताकत जो दी है तो अल्लाह ने दी है। हम कब कहते हैं गौसे आजम को खुद की ताकत है? अरे ये पावर दी है तो अल्लाह ने दी है, ये ताकत दी है तो अल्लाह ने दी है। कहां जा रहे हो चचा? अच्छा, 1 नंबर। किसी को 1 नंबर की हाजत तो नहीं है? किसी को दिक्कत हो तो बजा सकते हो। हाँ, खैर अल्लाह आपको सलामत रख के, बहुत अच्छे लोग हैं। अब वो हमारे चचा जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे थोड़ी देर में।
सुने सुने सुने, अगली बात करते हैं। रमजान शरीफ का महीना, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। आने के बाद अर्ज करता, सरकार आज शाम की अफ्तार की दावत कबूल कर लीजिए। कब की दावत? तुम भी बोल दो भाई, कब की दावत? आज शाम की दावत। हजरत कबूल कर लीजिए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जाओ बेटा, आ जाएंगे। ये गेट से निकला, दूसरा आ गया, आके बोला, हजरत आज शाम की अफ्तार की दावत मेरे घर पे। हाँ सिकंदर भाई, ये निकला, तीसरा आ गया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम, आज शाम की अफ्तार की दावत, जाओ बेटा, आ जाएंगे। बगदाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ही दिन में 20 30 40 50 60 70 लोगों ने एक ही दिन में दावत की। मेरे गौसे आजम ने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से मना नहीं किया, कहा जाओ, आ जाए। शाम गुजर गई, रात गुजर गई, सुबह का वक्त आया, फजर की नमाज। सरकार गौसे आजम की इक़्तिदा में सारे के सारे मुरीद नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही बगदाद की मस्जिद से, जामा मस्जिद से बाहर निकलते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है, यार आज तो मेरी किस्मत बेदार हो गई। बोले क्या मतलब? बोले सरकार गौसे आजम आज शाम मेरे साथ मेरे घर पे अफ्तार फरमाएंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस शख्स से ये कह रहा था, अबे रख पानी यार, इधर करबला बना दी तूने, बैठ आराम से। ऐसे लग रहा जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बैठा भी इधर, ये चुकंदर आ गए मेरे करीब में, उधर बैठ जाता। बोलो सुभान अल्लाह। चुबान अल्लाह नहीं, कहो सुभान अल्लाह। हाँ चुबान अल्लाह कर रहे हो। ये तो आज अल्लाह का बड़ा फजल है कारी सुहेल साहब, खैनी नहीं चल रही है आज, न तो पिटनी बहुत चलती है आपके इलाके में। वो जलसे में बैठे बैठे पिटनी खैनी खटर खटर शुरू कर देते हैं। पता नहीं कितना खाते हैं यार इधर बंगाल में। नन्ना से बच्चा पैदा होता, पैदा होने के बाद खाना शुरू कर देता। हम तो उसे सूंघ ले तो 2 दिन नहीं उठ पाएंगे, तकरीर खत्म हो जाएगी। खाना तो बड़ी बात है, सूंघ नहीं सकते हम। और बंगाल में देखो तो वो पिटनी चल रही है। बच्चे को भी देखो तो 10 साल का तो रगड़ लिया, चूना अलग से। या अल्लाह काहे चूना लगाने लगा यार। अजीब हालत है। अब जब ये खाते हैं तो औरतें भी खाती होंगी इधर की ज्यादा। बच्चों इस नशे से मुंह, और जब नबी के मिलाद में बैठा करो तो कुल्ला करके बैठा करो। मगर आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज कोई खा नहीं रहा है। अगर होगा तो कोई गड़बड़ पीछे कर रहा होगा, मगर इधर कोई नहीं है, इधर सब ठीक है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। देरी तो नहीं हो रही है आपको? बड़े आगे अच्छा लग रहा है ना? जरा हाथ उठा के बताएं किसे किसे अच्छा नहीं लग रहा। काहे इतनी जल्दी फैसला कर लेते हो? पूरा सुना करो ना बीच में। खैर मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं आप। और इंशाअल्लाह कोई बुलाए या ना बुलाए इसकी मुझे परवाह नहीं है, मगर सिकंदर का जो घर है वो मेरा अपना घर है यार। इस बंदे से मेरी मोहब्बत है, प्यार है, और ये बंदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। ये हमारा भाई का रिश्ता है, ये मेरा दूसरा भाई है। यहाँ तो मैं आता ही रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी ने वफा की तो ये भाई का जलसा नहीं सही, वैसे आते रहेंगे। अल्लाह सलामत रख के। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने तवज्जो के साथ, चेहरे खिल जाएंगे। जब सुबह फजर की नमाज का टाइम हुआ, एक शख्स कहने लगा, यार आज मेरी किस्मत बेदार हो गई। शाम की अफ्तार गौसे आजम ने मेरे साथ मेरे दस्तरख्वान पे फरमाई। तो जिससे ये कह रहा था, ये बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है यार तू झूठा है। बोले क्या मतलब? बोले गौसे आजम ने तो मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। हाँ दूसरा भी यही कह रहा मेरे घर पे, पहला भी यही कह रहा। जब दोनों के झगड़ा बढ़ा तो तीसरा आ गया। तीसरा आके बोला भाई क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे थे हजरत, ये कहता मेरे घर पे थे। तो तीसरा बोला तुम दोनों झूठे हो। हाँ सुने सुने अपने गौसे आजम की शान। तीसरा बोला तुम दोनों झूठे हो। बोले क्या मतलब? बोले हुजूर गौसे आजम मेरे शाम मेरे घर पे मौजूद थे। झगड़ा लंबा हो गया, 3 हो गए, चौथा भी आ गया। बोले क्या मामला? ये कहता मेरे घर, ये कहता मेरे घर, ये कहता मेरे घर। बोले तुम तीनों झूठे। गौसे आजम तुम मेरे घर पे थे आज। कितने हो गए? पांचवे भी आ गए। पांचवे बोले हमें लग रहा तुम चारों गड़बड़ कर रहे हो। हजरत तो हमारे घर पे मौजूद थे। हर आदमी यही कह रहा मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। 5 से काउंटिंग बढ़ाओ, 6 7 8 9 10।
20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 के 70 की एक दलील। सब बोले मेरे घर पे थे, सब बोले मेरे घर पे थे। बोले भाई बात नहीं बनेगी, चलो हजरत के पास चल रहे हैं। भाई यही तो होगा। भाई इमाम साहब अगर 5-6 जगह खा लें और कहना मेरे घर पे भी थे, मेरे घर पे भी थे, सब कहने अबे क्या चीज है, इतना डरा दिया तुमने हमें भी यार। जब बिल्ली से इतना डर गए तो बिलोटे से कितना डरोगे यार। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हैं? ऐसा लगा जैसे बॉर्डर पे गोली चल रही है यार। खैर ये बिल्ली के टाइटल भी तुम्हें आज मिल गया है ना। हाँ डाल दियो इस बिल्ली के टाइटल को अगर कैमरे में आ गई हो तो। जी लगा के बोले यार रसूल अल्लाह। आखिरी जुमले देने लगा हूं, सुने तवज्जो के साथ। सुने सुने सुने। मैंने सोचा किसी का कैमरा गिर गया है ना। सुने तवज्जो के साथ। 70 के 70 की एक दलील। बोले मेरे घर पे मौजूद थे, मेरे घर पे मौजूद थे, मेरे घर पे मौजूद थे। बोले चलो मदरसे में, ज़ैनाज़िर ज़ैनाज़िर चलो मदरसे। अब ये 70 के 70 जब मदरसे में पहुंचे ना तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पहले ही मिल गए। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोले क्या मामला, इतने सारे कैसे आए? 70 तो ये और कुछ सुनने सुनाने वाले 100-150 हो गए। तो मदरसे में बच्चे बोले क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर अफ्तार फरमाई। बोले क्या मतलब, शाम की? बोले हाँ। बोले 70 के 70? बोले हाँ। बोले तुम 70 झूठे हो। बच्चे क्या कहते हैं मदरसे के? तुम 70 के 70 झूठे हो। सरकार गौसे आजम तो शाम कहीं गए ही नहीं, मदरसे में हमारे साथ अफ्तार फरमाई है। बच्चे कहते हैं तुम गलत कह रहे हो, हजरत तो शाम किसी के घर गए ही नहीं, मदरसे में मौजूद थे, हमारे साथ अफ्तार फरमाया। झगड़ा और बढ़ गया। बड़ा झगड़ा नहीं तो मेरे गौसे आजम हुजरा विलायत में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तवज्जो है, उधर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब जैसे ही उधर जाते हैं, सारे के सारे उधर जाते हैं, मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे मुरीदो। अब पावर समझे, पावर बताने लगा हूं। एक कहता हजरत आप तो मेरे घर पे थे, दूसरा कहता हजरत तो आप मेरे साथ थे, तीसरा कहता मेरे साथ थे। मदरसे में कहते हुजूर आप कहां गए, आप तो मदरसे में ही थे। सारे के सारे अपनी दलील। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे मुरीदो, ओ मेरे बेटो, तुम तो 70 हो। अगर 70,000 भी होते एक वक्त में सबके यहां अफ्तार कर लेता। गौसे आजम की शान, गौसे आजम की पावर। और एक बात और बता दूं, गौसे आजम किसी का उधार नहीं रखते हैं। ये भी जुमला याद रखना है, पक्की बात करने लगा हूं। गौसे आजम किसी पे उधार नहीं रखते। जितना तुम खर्च कर देते हो इतना वो अपने रब से तुम्हें दिला देते हैं। दुनिया कुछ भी बकबक करती रहे हजरत, इतना वो अपने रब से दिला देते हैं। एक शख्स गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ। आने के बाद कहता अस्सलाम वालेकुम हजरत। कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम एक, जवाब दो। तो गौसे आजम ने कहा, गौसे आने वाला शख्स ने जब सलाम का जवाब, गौसे आजम को सलाम किया, मेरे गौसे आजम ने 2 सलाम के जवाब दिए। तो आने वाला शख्स कहता हजरत सलाम तो मैंने एक किया था, जवाब आपने 2 दे दिए। गौसे आजम ने फरमाया एक बहुत पहले का उधार था, मैंने सोचा आज पूरा कर दिया जाए। बोले हजरत वो कौन सा उधार था? कहा कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, माँ के पेट में आराम कर रहा था, उस वक्त तुमने मेरी माँ को सलाम किया था और ये सोचकर सलाम किया था एक सैयदा को, एक नबी की बेटी को सलाम करूंगा कुछ दुआएं मिल जाएंगी। मेरी माँ ने सलाम का जवाब तो दिया था मगर आहिस्ता से दिया था, तो तुमने ये सोचा कि सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं अपनी माँ के पेट से सुन तुम्हारी कैफियत दिल को भी जान रहा था। तवज्जो है, मैंने सोचा ये शख्स सोच रहा था कि नबी की बेटी ने सलाम का जवाब नहीं दिया, मैंने आज बुलंद आवाज से दोनों सलामों का जवाब देकर तुम्हारा उधार पूरा कर दिया। ये है गौसे आजम की शान। लोगों, एक वाकया बहजतुल असरार के हवाले से बस तकरीर क्लोज करने लगा हूं, सुने तवज्जो के साथ। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमाए 70,000 का मजमा है। आखिरी बात, कितना मजमा है? 70,000 का मजमा है। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, अचानक क्या देखा? अच्छा एक बात और बताएं, 70,000 के मजमे में बगैर माइक के
अगर आज का मौलवी तकरीर करने लगे तो इधर से उधर उस पार आवाज चली जाएगी, मतलब ही नहीं होता। एक शेख अबुल वफा गौसे आजम के एक मुरीद हैं, वो कहते हैं एक मर्तबा मैं आगे आके बैठा अगली वाली सफ में, तो बहुत खूबसूरत आवाज, माइक का जमाना तो था ही नहीं वो कहते हैं फिर मैं एक दिन बीच में जाके बैठा। अच्छा, गौसे आजम जब खिताब फरमाते थे तो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी हाजिर होते थे, बोल दो सुभान अल्लाह, जिन्नात भी आते थे। तो वो कहता कि मैं एक दिन अगली वाली सफ में आके बैठा तो आवाज बड़ी खूबसूरत है, एक दिन मैं बीच में जाके बैठा तो अगली वाली से भी बीच में खूबसूरत है आवाज, और फिर मैं पीछे की तरफ जाके बैठा तो सबसे खूबसूरत आवाज पीछे की तरफ आ रही है। गौसे आजम की ये भी एक करामत थी, सबको एक जैसी आवाज नजर आती, आने वाले बीच वाले पिछले वाले सबको एक जैसी आवाज आती थी बगैर माइक के। 70,000 का मजमा है मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, बीच मजमे में एक शख्स बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते सो गया। अच्छा अलीपुर वालों एक बात बताओ, ये इतना बड़ा मजमा, वहां तक अगर पीछे की तरफ कोई सो जाए तो हमें नजर ना आए, वो तो 70,000 का मजमा, 70,000 के मजमे में तो 10-20 भी सो जाए तब भी ना पता चलेगा। मगर गौसे आजम फरमा रहे हैं ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। सुने सुने पॉइंट, 70,000 का मजमा है, एक शख्स बीच मजमे में सो गया, और जब ये सोया तो मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। क्या कर दिया? बंद कर दिया। सरकार गौसे आजम कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए, तवज्जो है आपकी, कुर्सी से खड़े हो गए, और जैसे ही कुर्सी से खड़े हुए तो बीच मजमे में जो शख्स सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, बोल दो सुभान अल्लाह। सोने वाला बीच में सो रहा है, गौसे आजम उधर पहुंचे स्टेज को छोड़ के और हाथ बांध के उसी के सामने जाके खड़े हो गए। जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा देखने लगा है, पूरा मजमा टिकटिकी बांधे देख रहा है। मेरे गौसे आजम उसी मुरीद के सामने जो सो रहा था हाथ बांध के खड़े हैं, मगर जुर्रत किसी की नहीं, हिम्मत किसी की नहीं, ताकत किसी की नहीं कुछ बोले, सारे के सारे देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद क्या देखा, सोने वाला बेदार हो गया। ध्यान हाजिर है आपका, सोने वाला, जल्दी बोले जी लगा के, सोने वाला बेदार हो गया। और जैसे ही मेरे गौसे आजम के मुखड़े पे नजर पड़ी, देखते ही गौसे आजम को खड़ा हो गया, हाथ बांध के नजरें झुका के। बहुत खूबसूरत जुमले। गौसे आजम ने फरमाया बेटे सोते सोते क्या देख रहा था? अब भी नहीं बोलोगे? अच्छा अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे बोल दो ना यार जी लगा के सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमले आपको देने लगा हूं। मेरे गौसे आजम को देखने के बाद खड़ा हो गया, नजरें झुका के हाथ बांध के खड़ा है। गौसे आजम ने फरमाया बेटे सोते सोते क्या देख रहा था? जहन हाजिर रखें, सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता हजरत जी मैंने अभी अभी आलमे ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। मंजर फजाए तहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। मुरीद कहता हजरत मैंने अभी अभी आलम ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप कुर्सी छोड़ के इधर क्यों आ गए? बस 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 आप कुर्सी छोड़ के बोले इधर क्यों आ गए? ध्यान हाजिर आपका, इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ बेटे ये भी बताऊंगा, मगर ये बता अली को देखा, नबी को देखा, इससे आगे क्या देखा? आखिरी जुमला, इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली
नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अच्छा सिकंदर भाई, अपनों का नाज नहीं होता, अपनों का नाज अलग होता है। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, इस कुर्सी पे तुम्हारा कोई नाती बैठा होता, भतीजा बैठा होता, भांजा बैठा होता, भाई बैठा होता, रिश्ते का कोई बैठा होता, तो तुम नहीं कहते यार देखो ना मेरा भाई कितनी अच्छी तकरीर करने लगा, भतीजा कितनी अच्छी तकरीर करने लगा, मेरा बेटा कितनी अच्छी तकरीर करने लगा। सुने गौसे आजम कहते क्या देखा, कहते हैं मौला अली नबी से कह रहे हैं, आए हाय आलम ख्वाब में। अब पॉइंट बहुत जहन हाजिर रखे, मौला अली नबी से कह रहे हैं, मौला अली नबी से कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, कितना अच्छा बयान कर रहा है। हजरत मैंने आलम ख्वाब में ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? अब पॉइंट, आप उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, जो तू कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था, तवज्जो है, जो तू ख्वाब में तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मुस्तफा जाने रहमत पेला को